नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज सीखने वाले हैं जुलाई का करंट अफेयर्स 2025 का, जो राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने किस संस्था में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की स्थापना की थी? तो इस ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, देखते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इसका सही आंसर होगा। व्याख्या देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई के निधन पर शोक दिया था। साथ ही उन्होंने भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनकी भूमिका सराहना दी। मेघनाथ देसाई का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और उन्हें लॉर्ड की उपाधि भी दी थी। लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। खासकर शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान है। देसाई ने साल 1992 में LSE में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस की स्थापना की थी। 1990 से लेकर 1995 तक वह LSE के ग्लोबल डेवलपमेंट स्टडीज इंस्टीट्यूट के निदेशक और संस्थापक रहे थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पारंपरिक भारतीय खेल को AIESCB के आधिकारिक खेल कैलेंडर में शामिल किया गया है? गिल्ली डंडा, खो खो, मलखम्ब, कुश्ती। तो राइट आंसर होगा खो खो। खो खो अब क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी जैसे 16 प्रमुख खेलों के समक्ष होगा। महज इतना ही नहीं, अब इससे खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जी हाँ, भारतीय पारंपरिक खेल खो खो ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की है। अखिल भारतीय विदेश क्रीड़ा नियंत्रण ने अपनी मुंबई आयोजित वार्षिक आम सभा बैठक में खो खो को अपनी आधिकारिक खेल कैलेंडर में शामिल करने का निर्णय भी लिया है। इस फैसले के तहत खो खो को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और टेनिस जैसे 16 अन्य प्रमुख खेलों के समक्ष स्थान दिया गया है। AIESCB, जो भारत के ऊर्जा और विद्युत क्षेत्रों से जुड़ी विभागों की प्रमुख खेल संस्था है, वर्षों से विभिन्न खेलों को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है, ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए नए टैरिफ और दंडात्मक शुल्क किस स्थिति से लागू होंगे? 15 अगस्त, 5 जुलाई, 1 अगस्त या 20 सितंबर? तो 1 अगस्त को ये लागू होंगे। ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को भारत से होने वाले आयात पर 25% टैरिफ और अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त से लागू होगा। यह घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर की। ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय भारत द्वारा रूस से सैन्य उपकरणों और ऊर्जा खरीदने के लेकर भी किया गया है। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूस से हथियार और ऊर्जा खरीद जारी रखने की आलोचना की थी। अगला प्रश्न है, कामचटका क्षेत्र किस देश में स्थित है जहां हाल ही में 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था? जापान, चीन, रूस, इंडोनेशिया? इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र कामचटका में मंगलवार रात 11:24 पर 8.7 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र पेट्रोप्लाकमस्क की शहर से 125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवाचा खाड़ी के पास 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे सतह पर जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि USGS ने पहले भूकंप की तीव्रता 8.0 बताई थी, लेकिन अब बाद में नए आंकड़ों के अनुसार 8.7 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब को कब से प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? 1 नवंबर, 10 दिसंबर, 15 अगस्त या 25 सितंबर? 10 दिसंबर से। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूट्यूब को भी शामिल किया गया है, शामिल करने की घोषणा है। इससे पहले यूट्यूब को इस नियम से छूट हासिल थी, लेकिन सरकार ने अब इसे बदल दिया है। हालांकि यूट्यूब किड्स इससे मुक्त रहेगा। नया नियम 10 दिसंबर से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने ताज़ा आदेश में 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब बैन कर दिया गया है। वायु गुणवत्ता आयोग CSQ ने किस स्थान पर धान पराली प्रबंधन निगरानी के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया है?
बठिंडा, पटियाला, SS नगर, मोहाली, अमृतसर। तो इसका राइट आंसर होगा SS नगर, मोहाली। पंजाब और हरियाणा में धान की पराली के प्रबंधन के लिए व्यापक और निरंतर प्रयास सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CSQ ने पंजाब SS नगर मोहाली में एक समर्पित CSQ जेल की स्थापना की। नवस्थापित प्रकोष्ठ पूरे वर्ष कार्य करेगा तथा धान की पराली प्रबंधन की संपूर्ण परिस्थिति प्रणाली को देख रेख करेगा। योजना बनाने और किसानों को शामिल करने के लिए हितधारकों को साथ समन्वय करने और अंतिम उपयोगकर्ता तक धान की पराली की निरंतर सुनिश्चित आपूर्ति के लिए आपूर्ति निगरानी तक। उत्तराखंड में अग्निवीर को किस विशेष बल में शामिल किया जाएगा? राइट आंसर होगा कॉर्बेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किस तारीख को सतत कृषि दिवस घोषित किया गया था? 15 अगस्त, 16 जनवरी, 7 अगस्त, 5 जून। राइट आंसर होगा 7 अगस्त को। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 25 में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना का कौन सा गुट सिंगापुर पहुंचा है? ऑप्शन है INS विक्रांत, INS कोलकाता, INS सतपुड़ा, INS शार्दुल। इसका राइट आंसर होगा INS सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि कब से बढ़ी गई है? 13 फरवरी 2025, 13 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2025 या 1 मार्च 2025। राइट आंसर होगा 13 अगस्त 2025। लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से 6 महीनों के लिए बढ़ाने की संबंधी वैधानिक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन की मंजूरी मांगते हुए यह प्रस्ताव पेश किया गया। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स कहने का मतलब जुलाई का जो करंट अफेयर्स है फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। तो चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय। थैंक यू।